मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडिया की टीम है उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फेटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के कि जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है। और मेरा दिल करता है कि मैं तमाम जो है वो बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाऊं, 6 बॉलर के ऊपर 6 छक्के मारूं। दिल तो मेरा भी करता है पैन कट के तुझे चपेड़ा लगाऊं, लेकिन तू मेरे सामने नहीं बस आ रहा। लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है भाई, इनको ग्रूम। मैं तो ऑलराउंडर भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, पहले भाई बैटिंग पे ध्यान दे दो। ओ भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट। इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकला बाहर। एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग। तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। कि जब आप बिना परफॉर्मेंस के इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ, बाबर आजम की जिंदगी गुजर गई है इंडिया के खिलाफ, उसने कुछ भी नहीं किया, और तू अभी अंडे से निकला नहीं है और तू जो है वो ये बयानबाजी कर रहा है। उस भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो कहा था वो दिखाई है भाईजान। 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दा ही कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है। यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत चली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दोवें नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है। यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को, एक यंगस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है, और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। ओ भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है भाईजान। हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो कहा था वो दिखाई है भाईजान। 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाईजान 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करना इंडिया के सामने हमारी औकात नहीं है। और तू बातें क्या करता है भाईजान, जिससे इंडिया के ऊपर प्राउड है, क्योंकि इंडिया ने हर साल हमें हमारी औकात याद दिलाई है। वो कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिया लिख दे, और जो चैनल पे नया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। भाईजान हमारा मुल्क के अंदर ना कॉमेडी है, हर चीज कॉमेडी है। हमारी जो लीग है वो दुनिया की भाईजान लास्ट 3 लीग बन चुकी है। जिस तरह का भाईजान ये हो रही है पजामा शलवार लीग, IPL ने सबके मुंह बंद कर दिया है, जिस तरह की व्यूवरशिप ले रहे हैं। इसके अलावा तनवीर अहमद, वो मेरा भाईजान घंटे के एक्स क्रिकेटर है, जिसने पूरी उम्र भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की जीत उससे हजम नहीं होती, उससे हजम नहीं होती इंडिया की जीत। इंडिया की जीत तो हजम हो। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फेटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है।
शॉकिंग स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि जब इस किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग मैं किसी एक्टिव प्लेयर की तरफ से देखता हूं, देखिए जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं आते और उनकी बात को मैं सीरियस भी नहीं लेता, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी अपनी रेलिवेंसी ढूंढ रहे होते हैं और जियो पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान, हर कोई इस बहती गंगा में हाथ होता है। लेकिन एक्टिव प्लेयर्स को जब मैं देखूं, और एक्टिव प्लेयर्स दो टीमों की यहाँ बात हो रही है, एक टीम इसमें इंडिया, एक टीम इसमें पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर जाकर, और मोहम्मद रिजवान वो जो लास्ट 20 पाकिस्तान सुपर लीग गेम्स में एज अ कैप्टन सिर्फ 2 गेम जीत के बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, में मौजूद है तनवीर अहमद। पाकिस्तान सुपर लीग का जनाब क्वालिफायर आज खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान। और एक अपडेट मैं जरूर दे दूं ताकि लोग ये ना सोचें यार कि पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैंप शुरू हो रहा है तो उसकी कोई अपडेट नहीं था ना। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कल कैंप भी कराची में शुरू हो रहा है, उसी नेशनल स्टेडियम कराची में। तो इसकी भी इंशाल्लाह आपको गाय बगाए अपडेट देते रहेंगे, चूंकि पाकिस्तान का फिर जो बांग्लादेश का टूर आ रहा है। लेकिन पहले तनवीर भाई, डेफिनेटली इस क्वालिफायर पर नजर दी, अब तो सारे कहते हैं लवाजमात पूरे हो गए, क्राउड भी आ रहा है, टिकट अब पत्नी कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे। आपको क्या लगता है सर? 6 बजे अनाउंसमेंट हुई है, रात 9 बजे टिकट की वेबसाइट ओपन की गई है, कल गर्मी में फिजिकली बिकेंगे, क्राउड आ जाएगा सर? देखिए मतलब हमने अगर क्राउड को बुलाने की भी कोशिश की है तो उसके बावजूद भी ऐसा टाइम रखा है, इतनी जल्दी रखी है, तो उसके बाद क्राउड पता नहीं अब सुबह जाता है नहीं जाता है। वो मोहम्मद रिजवान ने कैसी बात की जो कि बहुत ही शॉकिंग थी कि वो उनके मुताबिक हैदराबाद डिजर्व नहीं करती थी और वो चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए और लाहौर आगे चली जाए क्योंकि उनका दिल का कनेक्शन है। हालांकि इस बात को अभी तक सीरियस लिया नहीं गया, लेकिन ये जो रेलिवेशन थी ये बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिजवान कुछ और बोल के गए थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें एंटायरली उन्होंने 180 डिग्री का टर्न लेते हुए कुछ और बोला। और दोनों जो अगर आप स्टेटमेंट्स को मिलाओ तो आपस में काफी ज्यादा उसमें झोल दिखता है। फिर 24 घंटे 48 घंटे नहीं गुजरे, हसन नवाज का ये केस हमारे सामने आ गया। सबसे पहले मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप किस तरीके से वो टिकट्स को लेंगे, क्योंकि कराची में गर्मी इतनी सख्त हो रही है, कोई लाइन में खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। मेरे हिसाब से इतनी जल्दी अगर करनी भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात आज आप अनाउंस कर रहे हैं, कल फाइनल है, कल जो प्ले ऑफ का मैच है, अगर आवाम नहीं आई तो फिर सब बोलेंगे जी कराची में आवाम नहीं आती। तो कराची की आवाम के साथ आप लोग करते क्या है ना, अभी टाइम दिया है पूरा, ना कुछ किया है, नहीं आएंगे तो फिर लोग शोर मचाएंगे। अब जब अगर लाहौर में मैचेस होंगे तो लाहौर में तो फिर भी लोगों के पास टाइम है, उनको टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन उनको मिल जाएंगे, उसके बाद वहां पे मैच होगा। लेकिन कराची के लोगों के पास तो कोई मैच नहीं है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये था कि ये डिसाइड कर लेते कि अगर इतनी जल्दी हो रहा है तो फ्री में आने दो, फ्री में अब आने दो, किसी को ना लाइन में लगने की जरूरत होती, ना कुछ होता, ना गर्मी में वेट करना पड़ता, सीधा सीधा अंदर आते और ग्राउंड जो है फुल हो जाता। तो अगर अब ग्राउंड फुल नहीं हुआ तो फिर वही बातें होंगी। तो मेरे ख्याल में